मेरा नाम वैद शिखा है और मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। एंड माइग्रेन मेरा एक बहुत पसंदीदा मेरा ख्याल सब्जेक्ट है। उसका एक कारण है कि जब मैं अपनी कॉलेज में थी या पढ़ाई कर रही थी, तो मेरे फादर इस पे बहुत क्लोजली काम कर रहे थे। तो ये मेरा पहला सब्जेक्ट या पहला टॉपिक बना इंटरेक्शन का लाइफ में, क्लिनिकल उस पे, कि सबसे सारे केसेस देखे इसके मैंने, कि कैसे डायग्नोसिस होती है या इसका क्या फॉर्मेट होता है। तो सब्जेक्ट को मैंने बहुत क्लोजली जाना समझा। तो मैं बोलूँगी शायद मेरी इंटर्नशिप थी या मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस था, तो कोई और बीमारी नहीं बल्कि माइग्रेन था। तो जब माइग्रेन के बारे में बात करनी शुरू की तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि इतना कॉमन होने वाली बीमारी है। एंड तब एक आंकड़ा सामने आया कि ये 17th ऐसी बीमारी है वर्ल्ड की, WHO बोलता था कि ये डेबिलिटेटिंग 17th मोस्ट डिसऑर्डर है। तो उस वक्त शायद डेबिलिटेटिंग का मतलब भी नहीं पता था। तो डेबिलिटेटिंग मतलब है जो आपके हर तरह के कार्य में बाधा बने, ना पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, आप कुछ ना कर पाओ। तो माइग्रेन से कोई मरता नहीं है, लेकिन ये आपको हर तरह से ना, मतलब मेरे ख्याल से असक्षम बना देती है कि मूवी जाना है, दर्द हो गया, हम नहीं जाएंगे, और आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, स्क्रीन हम देख नहीं पाएंगे, मीटिंग कैंसिल। कोई गैदरिंग है, शादी में, वहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि हल्ला बहुत होगा। तो कहीं ना कहीं आप विड्रॉल करते हो अपने जीवन में। तो माइग्रेन का मरीज़ वो होता है कि वो नॉर्मल सिरदर्द वाला तो नहीं होता। तो ये एक बीमारी है जो कि हम लोग बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एक पेन की गोली खाओ ठीक हो जाओ। माइग्रेन एक तरीके का सिरदर्द है, वो केवल सिरदर्द नहीं है। तो जब हम सिरदर्द की बात करते हैं तो कई तरीके के सिरदर्द हैं, हमारे टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, आयुर्वेद में भी और मॉडर्न साइंस में भी। तो माइग्रेन को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें? माइग्रेन का जब अटैक होता है, पहली तो बात है बार बार होने वाला सिर दर्द, कि अगर आपको हर महीने में या हर 2 महीने में कुछ सिम्टम्स के साथ जब सिर दर्द होता है, जैसे कि रोशनी से परेशानी होती लग जाती है, आवाज़ से परेशानी लग जाती है, उल्टी ऐसा लगता है, जी मिचलाता है या फिर उल्टी हो जाती है, और जब सिर दर्द होता है तो आपकी नस फड़कती है, और उस वक्त आप कोई भी कार्य करने की अगर चेष्टा करें तो आपका सिर दर्द बढ़ जाए। तो मुख्यतः ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि माइग्रेन को बाकी सिर दर्द से अलग करते हैं। जब मेरे पास कोई माइग्रेन का मरीज़ आता है, जैसे कि मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, तो सबसे पहले मैं उनकी नब्ज़ देखती हूँ, नाड़ी देखूँगी तो पर्टिकुलर हाथ जाएगा। उसके बाद उससे कुछ सवाल पूछूँगी, या जो मेरे को समझ आए मैं उससे बात करूँगी। तो एक कॉमन फाइंडिंग देखने में आती है कि कुछ ना कुछ संबंध इसका पेट से ज़रूर है। और हम अपने सिद्धांत में मानते हैं कि सारी बीमारियों का जड़ हमारी अग्नि, हमारा पेट, ये सारी चीज़ें हैं। और माइग्रेन के मरीज़ में जो कुछ कारण सामने आते हैं, जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ, पहला कि बहुत जो कि आजकल जीवन शैली की बीमारी है कि बहुत लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग हम देखते हैं, कि खाने को स्किप करना, समय पे खाना ना खाना, बहुत लंबे तक भूखे रहना, अतिशन करना, अनशन करना, ये सब चीज़ों को हम लोग देखते आए हैं। माइग्रेन एक बार बार होने वाला सरदर्द है, और इसको हम एक छोटे से टूल से या एक क्वेश्चनर से खुद ही डायग्नोस कर सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने क्रिएट किया है। और इसके कुछ सिंपल से सवाल हैं, जिसका पहला सवाल है कि साल में 5 बार अगर इस तरह के अटैक्स हो मिनिमम, तो मोर देन 5 अटैक्स तो नहीं है। सेकेंड इसमें है कि जो आपकी पेन की जो ड्यूरेशन है वो 4 घंटे से 72 घंटे के बीच में वेरी कर सकती है। या इसको अगर समझाना चाहूँ तो कोई भी सिरदर्द अगर 4 घंटे से पहले स्वयं ठीक हो जाता हो, वो माइग्रेन की श्रेणी में नहीं आएगा। और अगर 72 घंटे से ज़्यादा भी अगर लगातार सिरदर्द रहता है, वो भी क्लासिकल माइग्रेन की श्रेणी में नहीं आएगा। तो बेसिकली हेडेक की जो ड्यूरेशन है 4 घंटे से लेकर 72 घंटे के बीच में रहेगा। तीसरा, यदि हम बात करें जो पेन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें 2 से 4 सवालों में से 2 आपके पॉजिटिव होने ज़रूरी हैं। इसमें पहला आएगा कि पोजीशन ऑफ द पेन, मतलब किस जगह सिर दर्द होता है, एक तरफ होता है, 2 तरफ होता है, तो उसको यूनिलैटरल या बायलैटरल की इसमें श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरा, जब पेन होता है तो आपको कोई नस की फड़फड़ाहट, थ्रॉबिंग पेन या पल्सेटिंग पेन, इस तरीके का। फिर इसमें एक और कैटेगरी आएगी कि जब सिर दर्द होता है, अगर आप काम करते हैं, कि आपका सिर दर्द बढ़ जाता है। और चौथा इसमें कि जो पेन की इंटेंसिटी है मॉडरेट टू सीवियर, मतलब उस वक्त आपको तकलीफ हो रही है। मतलब हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हल्का फुल्का सिर दर्द हो रहा है और मतलब माइग्रेन का सिर दर्द आपको बॉदर करेगा। तो ये 4 इसकी पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब इसका तीसरा सवाल है, इसके भी वो हैं कि जब सिर दर्द होता है तो उसके साथ क्या और सिम्टम्स रहते हैं।
तो जो कि बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है इसके डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कि क्या सिर दर्द के दौरान आपको रोशनी से परेशानी होती है या आवाज़ से परेशानी होती है, जिसको हम फोटोफोबिया और फोनोफोबिया बोलते हैं। सिमिलरली माइग्रेन के दर्द के दौरान क्या आपको उल्टी ऐसा लगता है या उल्टी हो जाती है, तो ये और है। तो ये यदि सब सिम्टम्स आपको पाए जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं माइग्रेन के एक वेल डायग्नोस्ड केस हैं। और इसका एक और जो लास्ट में एक सवाल उन्होंने पूछा है कि कोई और कारण, कोई ट्यूमर तो नहीं है या हाइपरटेंशन तो नहीं है, वो रूल आउट करने के लिए है। तो बेसिकली अगर हम चारों पैरामीटर्स को देखें और अपने आप को जज करें तो और हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं माइग्रेन के उस पर। माइग्रेन की जब हम बातें करते हैं तो इसके कई तरह के फैक्टर्स हैं इस पर रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं जिन कारणों से माइग्रेन बढ़ सकता है, कुछ रिलीविंग फैक्टर्स हैं जिन कारण से माइग्रेन सुधर सकता है। और माइग्रेन के कुछ एग्रेवेटिंग फैक्टर्स में अगर मैं नाम लूँ तो स्ट्रेस आज के समय में बहुत प्रोमिनेंट है। इमोशनल डिस्ट्रेस हो गया, तनाव हो गया, फिर आपका भूखे पेट रहना हो गया, रात्रि जागरण हो गया, सीजनल चेंजेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कोई स्मेल से, सूरज में जाने से, एयर कंडीशनर से और जगह के बदलाव से, ये कुछ ऐसे बेसिक कारण हैं जो हर मरीज़ बोलता ही है। तो इसके एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं। और कोई भी बीमारी अगर आपकी बॉडी तभी होती है जब आपकी बॉडी साम्यावस्था में नहीं है या हेल्दी फील नहीं कर रही है। तो हो सकता है स्ट्रेस मुझको भी और आपको भी हो, लेकिन जो माइग्रेन का मरीज़ होगा हल्के से स्ट्रेस में उसकी बीमारियाँ शायद फ्लेयर अप हो जाए, तो आपका जो थ्रेशोल्ड होता है वो कम होता है। तो मुझे लगता है वो एक एग्रेवेटिंग फैक्टर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है माइग्रेन के केसेस में। तो माइग्रेन के अगर हम पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें तो माइग्रेन एक अर्बन पॉपुलेशन की बीमारी है। तो माइग्रेन का अगर हम वो देखें, प्रेवलेंस देखें या डेमोग्राफी देखें तो ये बड़े बड़े मुल्कों में होती है। हम अमेरिका देखें, हम यूरोप देखें, हम मतलब जो समृद्ध जगह हैं वहाँ पे हम देखें तो ये माइग्रेन की वहाँ पे पैठ है। और आज भी अगर मैं इंडियन सिनेरियो में बात करूँ, इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन मोस्टली। और मैं ये नहीं कहूँगी कि रूरल सेक्टर में नहीं होगा, लेकिन अर्बन लैंडस्केप में इसका प्रेवलेंस ज़्यादा है। एंड जब हम अर्बन लैंडस्केप की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा लाइफस्टाइल क्वेश्चनेबल है, एंड दैट इज़ नॉट बाय चॉइस बट ऑल्सो विद द डिमांड इन टुडेज टाइम कि लोगों का खाने का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम, एंड दैट टाइम फॉर देमसेल्व्स वो नहीं है, और नेग्लिजेंस है। तो ये कारण बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है माइग्रेन के लिए। तो low standard of living could be there, which doesn't have to do with your economic status, but also in terms of your choices that you do for your food, your nutrition, your sleep pattern, etc. तो एक कॉमन फाइंडिंग जो मुझे मिलती है लाइफस्टाइल के पर्सपेक्टिव से कि बहुत लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, खाली पेट लंबा रहते हैं, और बहुत लेट सोते हैं और बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो नींद की कमी। तो मेजर जो चीज़ें हैं, हमारा खाना और हमारी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर पुअर मोबिलिटी भी मैं कारण बोलूँगी, क्योंकि आजकल हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, एलिवेटर्स यूज़ करते हैं, तो मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। तो वो भी लाइफस्टाइल को हमारे बहुत हद तक बदल रहा है। तो सिटिंग आवर्स बहुत बढ़ गए हैं और उस चक्कर में हाइड्रेशन भी बहुत पुअर है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जीवन शैली के जो माइग्रेन जैसी बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। जब माइग्रेन का दर्द होता है तो मतलब पेशेंट को रेस्क्यू चाहिए होता है कि किसी भी तरीके से बस ये सिर दर्द बंद हो जाए। तो मैंने कई मरीज़ देखे हैं जो कहते हैं कि बस मेरे को जब पता लग जाए कि माइग्रेन होने वाला है तो मैं पहले पेन किलर खा लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने वो वेव मिस कर दी कि जब तक मैं पेन किलर खा सकता हूँ तो वो दर्द इतना असहनीय हो जाएगा कि बाद में दवा खाने से मैं ठीक नहीं होऊंगा। तो इसके रिलीविंग फैक्टर्स जो नॉर्मली हम देखेंगे, कुछ पेन किलर्स होते हैं, कुछ लोग को कोल्ड पैक से आराम पड़ता है कि ठंडी सिकाई करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा मन बहलाने के लिए थोड़ा बहुत म्यूज़िक में ध्यान बहलाने की कोशिश करते हैं, बट आई डोंट थिंक वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एक चीज़ जो बहुत हेल्प करती है कुछ मरीज़ों को कि रूम बिल्कुल डार्क कर लेंगे, रोशनी ना आए, आवाज़ बिल्कुल ना आए और सो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को लोगों ने बताया कि उनको हेल्प करती है। और कई बार कुछ टॉपिकल एप्लीकेशन, कुछ बाम है या कोई ऑयल है, एंड उन चीज़ों से आराम मिलता है। जब मैं माइग्रेन के मरीज़ों से मिलती हूँ, और एक स्टैंडर्ड पीस ऑफ एडवाइस जो मेरी सबके लिए रहती है कि आप अपने रूटीन को थोड़ा मॉनिटर करें और अपनी दिनचर्या को फिक्स करें। सो भले ही आप लेट शिफ्ट वर्कर हैं या फिर आपकी लेट नाइट शिफ्ट्स होती हैं, आप अपने सोने के टाइम को निर्धारित ज़रूर करिए, एंड सिमिलरली उठने के टाइम को फिक्स करिए। अपने खाने के रूटीन को
टाइम करिए कि आप इस वक्त ब्रेकफास्ट करते हैं, इस वक्त लंच करते हैं, इस वक्त डिनर करते हैं। तो टाइमली ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि हम सिटिंग जॉब में हैं, अगर आप थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ा मूव करें, तो बहुत ज़्यादा कई बार लगता है कि माइग्रेन जैसी बीमारी के लिए बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अपने बेसिक्स को ठीक रखना है, उनको फॉलो करना है। एंड स्पेशली मैं महिलाओं के केसों में देखती हूँ कि उनको लगता है चाय और बिस्किट उनका नाश्ता हो गया, और शायद जो शाम का खाना बच गया उसको किसी तरीके से सबको खिला देंगी खाना, घर के परिवार को, लेकिन अपने लिए वो लोग इतना एफर्ट नहीं करती हैं। तो अपना भोजन पूरा करें, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें, किसी तरह के व्यायाम को अपनी रूटीन में डालें। एक और सजेशन मैं आप सबको देना चाहूँगी कि आप अगर माइग्रेन से सफ़र करते हैं तो आप किसी विशेषज्ञ को ज़रूर कंसल्ट करें, और किसी की देख रेख में दवाइयाँ खाएं। क्योंकि पेन किलर्स अगर हम ओटीसी की तरह लेते रहेंगे या बार बार दवाइयाँ खाएंगे, कि कई बार मैं देखती हूँ बहुत बेसिक कोई पेन किलर से हम शुरू करेंगे एंड विद टाइम लगता है कि इससे फ़ायदा नहीं हुआ, उसकी डोसेज बढ़ा देंगे या 3 बार खा लेंगे या बढ़ाते चले आएंगे। तो एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं मेडिसिन ओवरयूज़ हेडेक। तो फिर एक साइकिल बनता चला जाएगा कि दवाई नहीं खाएंगे तो सिर दर्द हो जाएगा, सिर दर्द खाएंगे, सिर दर्द होगा तो दवाई खानी पड़ेगी, तो एक साइकिल है। तो इसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड फिर पेन किलर्स के वजह से कई तरह की और कॉम्प्लिकेशंस कई बार हो जाती है, जैसे ड्रग इंड्यूस गैस्ट्राइटिस डेवलप हो गई या फर्दर सो ऑन एंड ऑन। सो दैट इज़ वन थिंग आई वुड से कि आप हमेशा कंसल्ट करके ही दवाई खाएं एंड माइंडलेसली दवा को ना खाएं, और अपने रूट कॉज को समझें। जिस भी चीज़ से आपको माइग्रेन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करें, और आपको अपना पैटर्न समझ आएगा विद टाइम कि शायद खाली पेट रहने से मुझे सर दर्द होता है, या मेरे को पीरियड से पहले सर दर्द होता है। किसी किसी केस में मौसम के बदलने में ही सर दर्द होता है, कि किसी का साइनसेस इम्पैक्टेड हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें चेक करना चाहिए। जेनेटिक्स हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रोल टू प्ले इन केसेस ऑफ माइग्रेन, एंड कई साइंटिफिक स्टडीज़ ने ये प्रूफ किया है कि अगर लाइक आपके मदर को अगर माइग्रेन है तो 50% चांसेस है कि आपको भी माइग्रेन हो सकता है, और ये दोनों पेरेंट्स को माइग्रेन है तो लगभग 75% तक इसकी परसेंटेज बढ़ जाती है। और कई स्टडीज़ बताती हैं कि 75 to 80% डायरेक्ट लिंकेज फैमिली हिस्ट्री में माइग्रेन का मिलता है।